नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं दिल्ली शहर। आज हमसे जम्मू कश्मीर के खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जिंदा शहीद मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पर। जी। सबसे बड़ी बात है सर, जम्मू कश्मीर नया मुद्दा नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि वहाँ के फारूक अब्दुल्ला का बयान आता है, कहते हैं कि धारा 370 हम बहाल कराएंगे। ये तो हो नहीं सकती। जो फैसला हो चुका, ये फैसला प्रथम राष्ट्र के लिए और राष्ट्र हित के लिए और सीमाओं की, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा का फैसला है। ये फैसला किसी व्यक्ति का लिए फैसला नहीं है। ये फैसला मातृभूमि जो चारों तरफ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए जवान तैयार रहते हैं, इसलिए रहते ना, मातृभूमि सुरक्षित रहे। तो उसके लिए तो जो फैसला हो चुका है, जो सरकार ने कर दिया है, उसके तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप गोलियां चलाने की धमकी दो, आप बेगुनाहों का कत्लेआम करने की धमकी दो, आप जवानों के ऊपर फायरिंग करो कि सरकार डर जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। जो हो चुका। ये तो 370 धारा की जो बीमारी थी, ये 70 साल की कैंसर की बीमारी थी, जो उखाड़ करके फेंक दी गई। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जानबूझ करके इस तरह की बयानबाजी करना, पहले पाकिस्तान का नाम सहारा लेना और अब बोलना कि चीन की मदद से हम ऐसा लेंगे। जब वहाँ का ये लोग माहौल देखते हैं, जब कत्लेआम होता है, जब हिंदू और सिखों का और मुसलमान भाई जो फोर्सेज में है, जब उनका कत्लेआम होता है, तो फिर ये उस वक्त निकलते हैं, देखो जी कत्लेआम हो गया, देखो जी अभी तक आतंकवाद हटा नहीं। अरे आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, आप उनके लिए खड़े हो जाओ। जो बेगुनाह लोग शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार के लिए खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाते हैं आतंकवादियों के लिए। उस वक्त ये लोग आतंकवादियों को हौसला देते हैं, और बेगुनाहों का कत्ल करो और बाजार को गर्म करो, हमें मौका मिले। 370 धारा हटाने की चर्चा चले, है ना, उसको रखने की चर्चा चले, जो भी इनका। तो इसलिए ये लोग बयान जब उस वक्त देते हैं जब बेगुनाहों का कत्लेआम होता है और आतंकवादियों को हौसला देते हैं। एक और बात है कि समय समय पर जैसे माहौल देखते हैं उस हिसाब से इनकी बयानबाजी होती है। अभी इससे पहले एक बयान आता है, उसमें कहते हैं जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, इसके लिए मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान का कभी नहीं हो सकता। देखो, एक बात स्पष्ट कहूँ, हम जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, हम मौकाप्रस्त होते हैं। हम हर चीज़ को वोट बैंक के और माहौल के नज़रिए से सोचते हैं। जैसा जैसा माहौल होता है हम बोल देते हैं। बताओ कौन सा पॉलिटिशियन सच है? कोई एक दो होंगे। कौन सा सच है जो कह दिया, खड़ गया, है ना। नरेंद्र मोदी ये कह दिया तो कह दिया। 370 धारा हटेगी तो हटेगी। राम जन्मभूमि का निर्माण होगा तो होगा, सर्जिकल ऑपरेशन होगा तो होगा, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे तो मारेंगे। अगर हमारे जवान, उन्होंने 5 शहीद किए, सिख हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया, तो अभी तक 12-13 आतंकवादियों को ठोक दिया। खुली छूट दे दी, ठोको इनको, छोड़ना नहीं। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि पिछले लगभग एक सप्ताह में लगभग 9 आतंकियों को 72 हुर्रों के पास पहुंचाया है। लेकिन ये बिलबिलाहट फिर निकल के आती है महबूबा मुफ्ती की। वो कहती हैं कि निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि 700 करीब लोगों को हिरासत में भी लिया गया है पूछताछ के संबंध में। नहीं, देखो, आप 5 जवानों को शहीद कर दो, आप हिंदू और सिखों का एक महिला प्रिंसिपल का आप कत्ल कर दो, एक डॉक्टर का कत्ल कर दो, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को दवाई देता था, महिला मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाती थी, अपनी पॉकेट से उनकी फीस देती थी, आप उनका कत्लेआम कर दो। तो 700 क्या 10,000 लोगों को इंटेरोगेट करना पड़े, करेगी सरकार, क्यों नहीं करेंगे? अगर शक होगा तो करेंगे, उसमें इनको क्या तकलीफ है? ये कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं फलाना गलत है, फलाना नहीं गलत? ये टोटल वोट बैंक पॉलिटिक्स है। लेकिन बिलबिलाहट केवल आतंकी के नाम पर क्यों? जब आप जैसे खुद कह रहे हैं कि जब वहाँ पे आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है और लगभग 24 घंटे में 7 आम नागरिकों को गोलियों से भून दिया जाता है, तो महबूबा मुफ्ती कहाँ चली जाती हैं? देखो, एक बात सुनो, ये महबूबा मुफ्ती जो है ना, ये पाकिस्तान की एजेंट है। हर बात पे पाकिस्तान को लाती है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान आज तक हमें पीड़ा देता रहा। हमने कभी तो पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। हाँ, पाकिस्तान एक गोली चलाता है, हम 100 चलाते हैं। आज का ये हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान का नमक खा के हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की बात करना, ये कोई तरीका नहीं है ना। ये तो बर्दाश्त होगा ही नहीं किसी सूरत पे। कुछ भी बोलते रहे, उससे बोलने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बयानबाजी यहाँ न करके और फिर हजारों किलोमीटर दूर शाहरुख खान के बेटे पर कार्रवाई होती है ड्रग्स मामले में, तो कहती है कि वो मुस्लिम है, खान है उसके पीछे, इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है।
अगर किसान आंदोलन है तो सिख है, अगर शाहरुख खान तो मुस्लिम है, अगर कोई आतंकवादी घटना करता है तो वो मुस्लिम है। तो ये तो चीज़ें ऐसे चलाएंगे, ये लोग यही करते हैं। ये नहीं कहेंगे मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। इस देश में जन्म लिया, कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई। ये पगड़ी की शान कुर्बानियों से गुरु महाराज की सजाई हुई तभी है कि हमें को कहे ये सच्चा भारतीय है, क्योंकि हमारे गुरु साहबानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी। हम क्यों नहीं ये कहते? हम क्यों नहीं कहते अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान के 7 टैंक तबाह कर दिए थे अपने शरीर पे बम बांध के, क्यों नहीं कहते ये उसका भारत है? हम क्यों नहीं कहते ये अपना अब्दुल कलाम जी का भारत है? क्यों नहीं कहते हम? सवाल ये राजनीतिक लोग राजनीतिक एजेंडे से चलने की कोशिश करते हैं और दूसरे देशों के अंदर सपोर्ट लेने के लिए, फंडिंग लेने के लिए ऐसे गंदे नारे देते ताकि उनको फंडिंग आए। क्यों फिर ऐसे लोगों का इलाज क्या है? आपको लगता है कि 370 धारा हटाना एक इलाज थोड़ा कम इलाज क्या है? इनका इलाज हो गया, बुलबुलाते रहो, शोर मचाते रहो, तड़पते रहो। इनकी दुकानदारियां खत्म हो चुकी हैं। दुकानदारियां आगे राजे थे, बाहर जाते थे, बाहर फंडिंग आती थी, पैसा भेजा करते थे, बाहर से आया, बाहर से अपने अकाउंट में कर दिया, बच्चे इनके बाहर पढ़ते थे। अब वो दुकानदारियां इनकी खत्म हो गई। 370 खत्म करने के बाद कुछ ऐसा लगा था कि शांति बहाली होगी, लेकिन शांति बहाल होगी। ये तो देखो कुर्बानियां तो अभी होंगी, गोलियां अभी चलेंगी, पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब मुद्दा नहीं रहा। वहाँ डेवलपमेंट, विकास, तरक्की का रास्ता जा रहा है। वो कहता ना तरक्की हो ना विकास हो, ये मामला उलझा रहे और इसके ऊपर राजनीति दुनिया में हम करते रहे तो वो पाकिस्तान ऐसी शरारत करता रहेगा। हमें पब्लिक को सड़कों पर आके आतंकवाद के खिलाफ वचनबद्ध होना है, खड़े होना है। लोगों ने एक उम्मीद जताई थी कि केंद्र में मोदी सरकार अगर आएगी तो पाकिस्तान का और आतंकियों का अच्छे से इलाज होगा, लेकिन नहीं कर तो दिया। अब क्या पाकिस्तान में जाके क्या जंग हम शुरू कर दें? जंग तो कोई इलाज नहीं है ना। जैसी भाषा का प्रयोग करता उस तरीके से उसको दे रहे हैं वो। अगर जंग की तरफ आएगी, जंग भी की जाएगी। अब जो लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करने की योजना बना रही है। नहीं, बिल्कुल वो इसलिए कर रहे हैं कि हम दुनिया में बताएं कि आतंकवाद अभी भी वहाँ पे है। वो इसलिए कर रहे हैं कि इनोसेंट लोग जो जिनके साथ सुरक्षा नहीं है, वो ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं ताकि खबर बने, बड़ा माहौल बने। ठीक है ना? कश्मीरी पंडित 30 वर्ष से आंसू बहा रहा है और जब मौका मिलता है बस कैंडल मार्च निकालता है, घर बैठ जाता है। कब तक? देखो, जितनी किसी की हिम्मत है उतना करता है। कश्मीरी पंडित कितने शहीद हुए आप देखो ना, हजारों की तादाद में शहीद हो गए, प्लान हो गए। ये नहीं होता कि लोगों को कहेंगे आप सड़क पे आप आ जाओ। सड़क पे आए हैं। अभी रामनवमी थी, अभी यात्रा निकली है और सड़कों पे लोग आए हैं, काम करने लगे। इसलिए तो पाकिस्तान को, आतंकवादियों को लगा है कि अब सड़कों पे निकले, इनका कुछ नुकसान करो, करने की कोशिश करते हैं। हमें सचेत रहना है, सुरक्षा एजेंसियों को।